नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 24 अगस्त 2024, दिन शनिवार, और जन्माष्टमी अगले बार यानी कि रविवार को मंडियां बंद रहती हैं और सोमवार को जन्माष्टमी होगी। तो जन्माष्टमी को भी मंडियां बंद रहेंगी, तो इसलिए एडवांस में ही आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस या अजन्मे की जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ आज की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, कुछ तथ्यों पर आज जरूर चर्चा करेंगे, जिससे आप देख रहे हैं साउथ की मंडी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस में है। जयपुर मंडी भी ठीक चल रही है, लेकिन दिल्ली मंडी में काफ़ी प्रयास के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आवक लगातार बढ़िया बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और ज़्यादा आवक बनने से वो मंडी अब फिर वही हाँफने के कगार पे है। जो रेट बढ़े थे वो गिर गए। तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कारण है? कुछ खबरें आ रही हैं कि इगलास क्षेत्र में एक कोल्ड है, वहाँ से 57% की निकासी है। संभल और चंदौसी से 55% की आसपास की निकासी हो रही है। आगरा से भी कुछ कोल्ड स्टोरों की 50-52% की निकासी है, 45+ सभी की है। राया से भी 40-45% के आसपास निकासी है। तो घबराहट का प्रश्न कहाँ पर आता है, घबराहट वाली बात कहाँ पर आती है, ये एक समझ से परे है। और जब घबराहट नहीं है, तो जब मंडियों में लगातार बैलेंस बच रहा है, उसके बाद भी आलू क्यों फेंका जा रहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज, और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि मंडियों में इतनी ज़्यादा आवक कैसे बढ़ी। तो किसान भाइयों, कुछ लोगों की मान्यता है कि जो भी त्यौहार आते हैं उससे पहले रेट बढ़ते हैं और त्यौहार के बाद आलू के रेट डाउन हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन निकल के गया है, तो रक्षाबंधन से पहले रेट गिरे थे और रक्षाबंधन के बाद रेट उठे थे। तो इससे भी सबक नहीं लिया। अब वो बात फिर कहाँ चलेगी कि त्यौहार के बाद रेट डाउन होते हैं। किसान भाइयों, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ आलू के विभिन्न पकवान बनते हैं, तो आलू की खरीदारी होती है। अब लेकिन ऐसा कोई घर थोड़ी होता है कि उसके पास एक दिन का भी आलू का बजट ना हो, तो कभी कभी बाद में भी खरीदारी होती है। ये सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरा, मंडियों में उठान अब लिमिटेड है। लिमिटेड उसका होने का कारण है कि इस बार गर्मी का जो चल रहा है सीजन, यानी इस समय तक बारिश इतनी हो जाती थी कि मौसम ठंडा हो जाता था, लेकिन इस बार मौसम ठंडा नहीं हुआ। बारिश जहाँ बहुत हो रही है वहाँ जरूर ठंडा हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन फिर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ऊपर से उमस बढ़ जाती है। और उमस आलू का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यानी कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उमस ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो आलू 2 या 3 दिन में ही खराब हो जाता है। तो जब आलू किसी का खराब होगा, तो न तो पैकारी ज़्यादा मात्रा में आलू खरीदते हैं, और न उनकी बिक्री ही ज़्यादा होती है। और महंगाई पे भी आदमी थोड़ा थोड़ा अपने बजट के हिसाब से आलू को खरीदता है। तो सीधी सी बात है कि 20% की तो जो है मंडियों में जो उठान होता था, जो बिक्री होती थी, वही कम है। उसके 2 कारण, उमस का ज़्यादा होना, मौसम का गर्म होना, और आलू का महंगा होना। आलू सस्ता कहीं नहीं है। अब आलू सस्ता होना भी नहीं है क्योंकि निकासी पर्याप्त हो रही है। तो फिर आप डिमांड के हिसाब से अगर भेजते रहेंगे तो इसका सभी लोग आनंद उठाते रहेंगे, वरना किसी न किसी को तो नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब ताज़ा गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो रेट कुछ और होते हैं, अगले दिन रुकने के बाद कुछ और रेट होते हैं, और फिर अगले दिन यानी कि 1-2 दिन अगर रुक गई तो फिर मट्टी पलीत यानी कि और रेट डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये तो क्लियर है कि ऐसी कोई भी कहते हैं पत्थर की लकीर मत बनाइए कि त्यौहार के बाद रेट डाउन हो जाएंगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जब त्यौहार पर ऐसा कोई घर होता है कि वो ज़्यादा नहीं, 1-2 किलो भी आलू नहीं खरीद के ला सकता, या 5 किलो आलू नहीं ला सकता, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पिछली बारों में ऐसा हुआ है कि त्यौहार से पहले रेट बहुत ठीक ठाक थे और त्यौहार के बाद अचानक रेट कम हो गए। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि लोग लिमिट में ही आलू लगातार खरीद रहे हैं, तो त्यौहार के बाद भी रेट अच्छे बने रहेंगे, ऐसी संभावना है। अगर आने वाले 10-15 दिन की बात करें तो मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा कहीं पर भी डाउनफॉल नहीं होगा, और कुछ न कुछ आपको रेटों में सुधार ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अब रेट डाउन होने की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, रेट डाउन क्यों होना चाहिए जिससे घबराहट है। तो उसके कारण है ऊना होशियारपुर की फसल का आना, और दूसरा है झारखंड बिहार से भी कुछ फसलें आया करती थी, कुछ हसन चलती है रहती थी। तो हसन का तो जो हस्र हुआ है वो आपने देखा ही। हसन में अभी भी जो गाड़ियां जाती हैं उसमें काफ़ी मात्रा में डैमेज भी जाता है, 15 से 20% आलू ख़राब निकल रहा है।
तो और बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं जा रही है। हसन के भी आपको रेट भी बताएंगे। हसन और आगरा का आलू जो साउथ कर्नाटक की मंडियाँ हैं उनमें लगभग अब बराबर रेटों से बिक्री हो रहा है। हाँ, अगर वो हसन नहीं होता तो आगरा का आलू जरूर 40, 42, 45 रुपये किलो तक पहुंच गया होता, लेकिन उसने उसको मेंटेन बनाए रखा। तो इसमें नुकसान वाली बात कहीं नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो फायदा होता वो नहीं हुआ, एकदम अचानक जो फायदे की उम्मीद थी वो नहीं हुई। लेकिन हसन अब धीरे धीरे करके डाउन हो रही है और नई कोई फसल अभी 2 महीने से पहले नहीं आ सकती। 50-60 दिन से पहले फसल नहीं आएगी। हाँ, आप कहोगे कि 50-60 दिन के लिए तो स्टॉक है कोल्ड स्टोरेज के पास। हाँ, 50-60 दिन के लिए स्टॉक है, लेकिन उसके बाद हसन एक थोड़े दिन के लिए चलने नहीं, हसन की बात नहीं, ऊना होशियारपुर भी कच्चा आलू आता है तो कच्चा आलू थोड़े दिन के लिए चलता है और उस समय मौसम ठंडा हो जाएगा तो इसकी भी एक अलग डिमांड होगी। इधर सीड यानी कच्ची बुवाई होगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू निकलेगा, जो कि फरुखाबाद, मैनपुरी और इधर की जो बात कर रहे हैं आपके कम निकासी हुई है तो वहाँ भी सीड निकलने वाला है। वो अगले यानी 1 हफ्ते बाद ही वहाँ से सीड की निकासी शुरू हो जाएगी। पंजाब से भी अभी सीड की निकासी नहीं हुई है। और जो ऊना होशियारपुर में बीज बुवाई होती थी, ऊना होशियारपुर में एक तो गर्मी ज़्यादा है, दूसरा जहाँ वर्षा हुई है वहाँ तो ठीक है, और पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसको देख करके सहमा हुआ है किसान और अपने हिसाब से मौसम को देख करके बुवाई करेगा। तो किसान भाइयों, ऐसा तो हमें कहीं कोई तथ्य नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि त्यौहार के बाद कहीं से भी रेटों में गिरावट आएगी। जो चल रहा है वो चलता रहेगा और आप धीरे धीरे अपने सिस्टम से डिमांड के हिसाब से आलू को बेचते रहिएगा। कोई क्या कह रहा है कि 4000 बिकेगा, 3000 बिकेगा, 2000 बिकेगा या 1000 बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अभी रेट चल रहे हैं उसके ऊपर नीचे 50-40 रुपये का ऊपर नीचे जो आवक के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो अप डाउन होता रहेगा और आलू आपका बिकता रहेगा। तो इसीलिए आलू को बेचते रहिए और आनंद उठाते रहिए। अगर आज के रेटों की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जैसा कि देखा, लगातार आवक बढ़ी हुई है, लगातार बैलेंस बचा हुआ। 60 गाड़ियां कल की बैलेंस थी। बताइए, 60 गाड़ी बैलेंस होंगी, नई आने वाली आती रहेंगी। कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो लगातार सप्लाई करते हैं, उनका एक सिद्धांत बना हुआ है कि कोई बात नहीं, रेट कुछ भी रहे, हमें तो आज भेजनी है, हमें आज 10 गाड़ी भेजनी है तो भेजनी है, 4 गाड़ी भेजनी तो भेजनी है। ये कौन सी समझदारी वाली बात हुई? वहाँ बैलेंस बचा पड़ा हुआ है, आप गाड़ी भेज रहे हो क्योंकि आपका तो कुछ लग नहीं रहा है, जाएगा तो किसान का जाएगा या व्यापारी का जाएगा। तो ये भी कोल्ड मालिकों की एक स्ट्रेटजी जो है वो गलत है। इसी की वजह से बहुत सारी दिल्ली में मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जिन कुछ कोल्ड से लगातार गाड़ियाँ आती हैं, लगातार डेली उनका सिस्टम है कि भाई 4 गाड़ी आनी तो आनी है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ज़रूरत के हिसाब से ही गाड़ी को भेजनी पड़ेगी। उसमें नुकसान किसान को जाता है, कोल्ड मालिक को तो अक्टूबर में कोल्ड खाली करना है और बस उसको अपना सिस्टम है उसका कि मेरा तो कोल्ड अक्टूबर में खाली हो जाता है। तो कोल्ड का जल्दी खाली करना आपके अच्छेपन की कोई ऐसी प्रमाण नहीं है। आप अच्छे रेटों में आलू की बिक्री कराते हैं, किसान को लाभ पहुंचाते हैं, ये आपके अच्छेपन का, आपके बढ़िया अच्छी क्वालिटी का प्रमाण है। तो कोल्ड मालिकों मेरा आपसे निवेदन है कि ये मत देखिए कि हमें तो रोज़ 4 गाड़ी निकालनी है। आप ये देखिए कि हमें हर किसान को एक वाजिब दाम के रेटों में उसका आलू बिकवाना है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को भी। कुल मिला की बात यह है। रेटों में आज देखा तो जो चढ़ा हुआ था वो पूरी तरह गिर चुका और डाउन हो गए। आज चिप्सोना की 45 गाड़ियां हैं और 1200 से लेकर के 1250 रुपये में, और हल्का चिप्सोना 1150 से लेकर के 1250 तक की बिक्री है। सूर्य आलू 1300 से 1450 बढ़िया क्वालिटी का, हल्का वही 1200 से 1300 रुपये, और गुल्ला जो बिक रहा है चिप्सोना का वो 1100 से 1200 रुपये, किर्री 700 से 800 रुपये, डायमंड 1300 से 1350 रुपये, 37 1050 से 1100 रुपये, बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर कोई 1150 रुपये, LR आलू 1000 से 1200 रुपये कोई बढ़िया क्वालिटी का। और तो इस रेट में जो है आलू बिक्री हो रहा है। गुल्ला जो है बिक रहा है इसका 900 से 950, 37 का। पंजाब का जो हाइब्रिड आ रहा है वो 900 से 1000 रुपये मैक्सिमम बिक रहा है। तो ये रेट थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। बाराबंकी में चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो बिका, राजेंद्र वन 23-24 रुपये किलो बिका, हॉलैंड आलू 25-26 रुपये किलो, सफ़ेद 21 से 22 रुपये किलो। अब बात कर लेते हैं कानपुर की। कानपुर में जो बिक्री कभी कभार 70-80 गाड़ियों की दिनों में हुआ करती थी वो जाकर के 35-40 पर अटक गई है किसान भाइयों, और उतनी ही वहाँ पर गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के किसान जो उधर साइड के हैं, पूर्व के, कानपुर, फरुखाबाद और जो हरदोई वगैरह यहाँ से जो देहात है, कानपुर देहात है, लखनऊ के आसपास के, वहाँ समझदारी का परिचय दे रहे हैं कि वो वहाँ लगभग उतनी गाड़ी आ रही है, उतना उठान है। आगरा से लगातार गुल्ला सप्लाई हो रहा है और वो बिक्री भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा कम बढ़ती बिक्री हो रहा है। तो यहाँ पर गाड़ियों की बिक्री का कम होने का कारण ये है कि यहाँ से ज़्यादातर पूर्वोत्तर और बिहार में आलू जाता था, बिहार के व्यापारी अब सीधे ही कोल्ड स्टोरेज से अपनी गाड़ियों को लोड करा रहे हैं। तो उतना अंतर तो आना ही आना है किसान भाइयों, उतनी गाड़ियाँ भी कम पहुँच रही हैं वहाँ पर। तो आज बिहार के अगर रेटों की बात करें, मोटा बिका है 22 से 24 रुपये किलो, हल्का इसमें 20 से 23 रुपये किलो, और गुल्ला जो बिका है इसमें 22-23 रुपये किलो का गुल्ले का रेट है। ज़्यादातर 22 ही बिका, 20 से 22 में, और किर्री बिकी है 12 से 15 रुपये किलो, कंचन आलू 20 से 23 रुपये किलो, सिंदूरी 24-25,
और हॉलैंड 25-26 और हल्का हॉलैंड 23 से 24 रुपये किलो, लॉकर 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो, LR आलू 20 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 22 रुपये किलो, सीनाथ आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का सीनाथ 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है किसान भाइयों। बात करें वाराणसी मंडी की, तो वाराणसी में आज 7 गाड़ियाँ टोटल। LR आलू बिका है 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 37 आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। लखनऊ में 10 गाड़ियाँ हैं, चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, हल्का और 37 आलू 22 से 23-24 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 25 भी है। शुगर फ्री आलू बिकता है यहाँ पर। जयपुर में 91 गाड़ियाँ। अब बताइए क्या होगा कब, यानी कि हमने तो कसम खा ली है कि जयपुर को भी हम नीचे ला के मानेंगे, लेकिन जयपुर ने भी, धन्य हो जयपुर के व्यापारी भाइयों, आड़ती भाइयों, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जयपुर में आलू के रेट वही 24 से 25 बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है, एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 26 भी बिक्री हो रहा है। और वहीं बात करें जो है LR जो लाल आलू यहाँ पे आ रहा है, तो लाल जो उत्तर प्रदेश का लाल आलू है वो 26-27 रुपये किलो, और जो बाहर से लाल आ रहा है वो 23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। और वही जो 302 बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो 24 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो में, हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो, और जो पुराना आलू है यानी कि जो बैलेंस का बचा हुआ आलू है वो 15 से लेकर के 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। तो भोपाल मंडी की बात करें तो 22 गाड़ियों की आवक, 37 नारवा 24 से 25 रुपये किलो, इसी रेट से लगभग 302 आलू है क्वालिटी के हिसाब से, और हल्का 22 से 23 रुपये किलो। पटना मंडी में 5 गाड़ी, 2 बैलेंस थी 3 नई। लाल आलू बिक रहा है यहाँ पर 27 से 28 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 29 रुपये किलो भी बिक रहा है, और सफ़ेद आलू का गुल्ला जो यहाँ से यूपी से जा रहा है वो बिक रहा है 24 से 25 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और एक्स्ट्रा सुपर देकर 26 तक की भी चांस है, लेकिन ज़्यादातर बिक रहा है 24 से 25 रुपये किलो। अहमदाबाद में कोलंबा आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29, बादशाह 27 से 29, हल्का 25 से 26, ख्याति 24 से 26, हल्का 20 से 23, पुखराज 21 से 23, हल्का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर 61 गाड़ियों की आवक है। झारखंड मंडी में 11 टोटल गाड़ियाँ हैं, जिसमें 8 गाड़ी है बंगाल से, और बाकी जो 3-4 गाड़ी उत्तर प्रदेश की भी है। 28 से 29 रुपये किलो यूपी का आलू, हल्का 26-27, ज्योति जो पश्चिम बंगाल का है वो 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ किसान भाई। मुंबई मंडी में 17-18 हज़ार पैकेट की आवक है, और आलू के रेट वही बने हुए 27 से 28 रुपये किलो। VVIP क्वालिटी का आलू हल्का 24 से 25 रुपये किलो, शुगर फ्री 25 से 27 रुपये किलो, गीला 23 से 25 रुपये किलो, MP का ज्योति 27 से 29 रुपये किलो। पुणे आज बंद है। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में भी गाड़ियों की आवक ठीक ठाक है। आगरा का आलू 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। हसन का आलू 35 से 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। हसन की भी यहाँ पर आज गाड़ियाँ काफ़ी हैं किसान भाइयों, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 20 गाड़ी से प्लस हैं। चेन्नई की बात करें तो आगरा का 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 30 से 31 रुपये किलो। हसन का आलू यहाँ पे 38 से 40 रुपये किलो, हल्का आलू 33 से 35 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 36 से 37 रुपये किलो, हल्का 33 से 34। मदुरई में 36 से 38 रुपये किलो, हल्का 33 से 35 रुपये किलो। हैदराबाद में 302 आलू 32 से 33 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। 37 नारवा 28 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापाल मंडी में आगरा की 3 गाड़ी 37 से 38 रुपये किलो, ये कल शाम के रेट है किसान भाइयों। और हल्का 35 से 36। गुजरात की 18 गाड़ी 34 से 35 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। हसन की 1 गाड़ी 38 से 40 रुपये किलो, हल्का आलू 35 से 36 37 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है किसान भाइयों। जैसा कि आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल से भी गाड़ियां लोड हो रही हैं अब भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए, तो वहां पर मार्केट डाउन हुए हैं, और 2150 से 2250 रुपये में बंगाल का आलू अब बिक रहा है। वहाँ पर जो बैलेंस गाड़ियाँ बच जाती है, बैलेंस बहुत बच गई, उसी वजह से डाउन हुआ है। वो 1850 से 2100 रुपये किलो के रेट है किसान भाई। यूपी का आलू अभी भी 28 से 30 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। वेस्ट बंगाल के में भी मार्केट जब बाहर आलू जाने लगा तो थोड़ा सा उनमें सुधार देखा गया। कुमरूल मार्केट में 1305 से 1310, सुरे कालना में 1290 से 1300, बिंची मार्केट में 1310 से 1320, कालना में 1300, और बेमारी में 1260 से 1340 रुपये। 1340 में फुल डाला क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है, ज्योति आलू। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के रेटों में भी सुधार देखा गया किसान भाइयों। और रेट जो भी हों, लेकिन निकासी होना बहुत आवश्यक था, और पश्चिम बंगाल में अगर निकासी रुकी रहती तो पूरे उत्तर प्रदेश के आलू को भी बाद में जाकर के परेशान करती। अब पश्चिम बंगाल का भी आलू चलता रहेगा, उत्तर प्रदेश का भी आलू चलता रहेगा, तो इसी रेटों में यानी कि खुशहालीपूर्ण रेटों। देखिए लालच का तो कोई अंत नहीं होता,
आप सोचो कि आप 4,000 में ही बेचेंगे तो वो जुआ है, आप खेलिए, आपकी इच्छा है, हम तो नहीं आपको सलाह देंगे, लेकिन जो भी खेलना चाहे खेल सकते हैं। वो तो एक तरह से लॉटरी है, किसी की लग जाए तो ठीक, नहीं तो यहाँ तो है ही, और इससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन उम्मीद जो है वो ये है कि आवक के हिसाब से मार्केट अप डाउन होगा। जब फसलें आ जाएंगी उस समय का रेट उनके आधार पर निर्धारित होगा। जब तक फसलें नहीं आती इस पे 50-100 रुपये का ऊपर नीचे आलू बिकता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो किसान भाई।